जय माता की। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। एक सुबह की मीठी सी स्माइल के साथ आप सभी को जय माता की। आज 22 तारीख है, इतवार है। आज महागौरी का दिन है, अष्टमी है। माता रानी सब की मनोकामना पूरी करे और बाद में फिर मेरी भी मनोकामना पूरी करे। मैं परमात्मा से यही दुआ करूँगी, कभी भी कोई दुखी ना रहे, सबको हर तरह का सुख मिले। और मैं जा रही हूँ अब चाय वाय बनाने, प्रसाद बनाने। उसके बाद आपके सामने लाइव आऊँगी। प्रसाद में पूड़ी बनाई है पतीला भर के, क्योंकि टिफ़िन जाएंगे। और प्रसाद बच्चों ने कहा बहुत सारा आना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट जॉब है, कोई संडे मंडे की छुट्टी होती नहीं है, इसलिए। और ये है हलवा कढ़ाई भर के, और ये है चटपटे छोले। अब ये सभी टिफ़िन पैक करूँगी, बच्चे लेकर जाएंगे। जय माता की। माता रानी को भोग लग चुका है, प्रसाद तैयार हो गया है। हलवा पूरी का भोग लगाया जाता है माता रानी को। और मेरी माता रानी खूब अच्छी आई है, ये देखो। के लिए नारियल तोड़े जा रहे हैं। आज पूरे 8 वर्ष पूरे हो गए हैं मेरे बेटे के। प्रसाद में पूड़ी बनाई है पतीला भर के, क्योंकि टिफ़िन जाएंगे। और प्रसाद बच्चों ने कहा बहुत सारा आना चाहिए, क्योंकि प्राइवेट जॉब है, कोई संडे मंडे की छुट्टी होती नहीं है, इसलिए। और ये है हलवा कढ़ाई भर के, और ये है चटपटे छोले। अब ये सभी टिफ़िन पैक करूँगी, बच्चे लेकर जाएंगे। अब सो कर उठ गए हैं, 4 बज गए हैं। चाय वाय पियेंगे। अभी तक है ना, सुबह सर धोया था, कंघी तक नहीं की है मैंने। अब करनी कंघी, क्योंकि जोत जलती है ना, तो बाल नहीं सीधे करने चाहिए, उससे पहले कर सकते हैं। और जोत जलती है तो बाल नहीं सीधे करने चाहिए। इस टाइम माता रानी आती है ना, कभी कंघी नहीं करनी चाहिए। इस टाइम बाल भी खुले नहीं छोड़ने चाहिए। परी भी उठ गई मेरे साथ। कल डांडिया खेल कर आए थे, बहुत थक गए थे। मेरी तो आंखें तक सूज गई हैं, तबीयत खराब हो गई। ठंड पड़ रही थी बहुत ज़्यादा। परी सुन रही सारी बातें। और खुले आसमान के नीचे सर में दर्द हो गया। बस सुबह उठ के कैसे ना कैसे उठ के कढ़ाई तो कर दी माता की, प्रसाद भी बना दिया। जल्दी जल्दी दोनों माँ बेटी ने काम ख़त्म किया, और फिर बस मैं तो सो गई। जब सोई थी 1 बज रहा था, 1-1:30 के आसपास। और अब 4 बज रहे हैं, अब उठी। अब मैं चाय पीऊँगी थोड़ी सी। ये कैमरा परी हिलवा रही है। देखना, परी ने ना चॉकलेट खाई है। कितना बढ़िया मुंह। परी को घुमा लाए, हम भी घूम आए हैं। बस सब खाना वाना बनाएंगे। आज हमारा खाना वाना जल्दी हो गया है। आज तो परी भी जल्दी सो गई है, थोड़ी थोड़ी ठंड सी हो गई। और कल हम डांडिया खेलने चले गए थे, इसलिए थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई। मेरे को माइग्रेन की शिकायत है, सर में बहुत तेज़ दर्द हो गया, पूरी रात सो भी नहीं पाई दर्द के मारे। और सुबह जल्दी उठना था, और रात में ही बहुत तेज़ सर दर्द हो गया, तो रात में भी ढंग से नहीं सो पाई। तो इसीलिए सुबह उठी तो इतना बड़ा फेस हो गया। गर्म पानी से सेक सेक कर थोड़ा सा ठीक किया, माइग्रेन की दवाई ली। उसके बाद फिर मैं कहीं नहाना धोना किया, फिर मैंने कढ़ाई शुरू की। बिना दवाई खाए तो मैं एक पल भी नहीं रह पाती, तो इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है सर्दी के टाइम में।
और आप कहोगे हमेशा अकेली ही आती है, क्योंकि बच्चे शाम के टाइम घर में होते ही नहीं हैं। वो सब क्या कहते हैं, ऑफिस में होते हैं, आते ही नहीं हैं। संडे के दिन भी घर में नहीं होते, होते हैं तो पसंद ही नहीं करते कैमरे के सामने आना। इतना सब बोलते हैं आपने सिर दर्दी मोल लिए, आप ही बर्दाश्त करो इसको। चलो कोई बात नहीं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती। देखो मैं तो ज़बरदस्ती नहीं कर सकती किसी के साथ, ठीक है ना। और मेरा तो एक ही स्वभाव है, जो जैसे रहना चाहता उसको वैसे ही रहने दो। ज़बरदस्ती नहीं थोपनी चाहिए किसी के ऊपर। कई दिन हो गए आलू आलू खाते खाते, इसलिए आज बड़ी शांति से दाल चावल और रोटी और थोड़ा सा रायता बनाया। खाना बड़ा अच्छा लगा आज, एकदम तसल्ली से खाया। नहीं तो हर टाइम कुछ ना कुछ सब्जी बनती थी। शाम के टाइम पर ही एक बार घूम कर आ गई थी, दोबारा गई नहीं क्योंकि वो सो गई। और बिटिया बर्तन साफ़ करने गई है, किचन साफ़ कर देगी फिर सो जाएंगे। क्योंकि कल किसी की तेहरमी है, कल मुझे जाना पड़ेगा और तबीयत नाजुक रहती है। माइग्रेन, सर्वाइकल, डिश में भी प्रॉब्लम है मेरे, उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम बनी रहती है सर्दी के टाइम में। अभी बड़ा लड़का आया नहीं है, वो तो रात के वही 11 बजे 12 बजे आएगा, तभी आएगा, तभी खाना गर्म करके खुद ही खा लेगा। वो परेशान भी नहीं करते बच्चे। चलो आज के लिए तो यहीं तक ही ठीक है, और कल मुझे जल्दी उठना है, इसलिए मैं अभी यहीं पर आप लोगों से विदा लेती हूँ। शुभ रात्रि।